नमस्कार, क्रॉस फायर देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्तवंत। आज पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में मिलिट्री बेस पर शस्त्र पूजा की और सर क्रीक का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान को चेताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। ठीक है प्रभात जी जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो विजयदशमी की सभी दर्शकों को और आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा कितना बढ़िया दिन चुना है हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने, जब वो गुजरात के भुज में जाके सैनिकों के बीच में आज उपस्थित हैं। रक्षा मंत्री सैनिकों के बीच में उपस्थित हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो भी विजयदशमी वाले दिन, जिस दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को सारा विश्व मनाता है, और वो भी शस्त्र पूजा के आयोजन के समय, क्योंकि शस्त्र जो हैं वो हमारे सैनिकों के आभूषण गिने जाते हैं। और ऐसे में जो हमारे रक्षा मंत्री की हुंकार है, और वो भी हुंकार ऐसी जब सिर्फ पड़ोसी मुल्क कह के संबोधित नहीं किया गया जैसे आज से पहले किया जाता था, बकायदा नाम लेके पाकिस्तान का उसको कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर आंखें हमारे संप्रभुता की तरफ उठाएंगे तो आपकी आंखें नोच ली जाएंगी, आपका इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। यहां पे समझने की बात यह भी है कि राजनाथ सिंह जी ने बड़े ही नपे तुले अंदाज में, बहुत ही सटीक तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान की सारी सेना को और सारे के सारे उनके राजनेताओं को समझा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखिएगा आज के बाद हमेशा, और यह समझ लीजिएगा कि भारत जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे वहां उसको 72 हूरों के पास पहुंचाने का समर्थ रखता है। यह पहली बार था जब किसी न्यूक्लियर स्टेट ने दूसरे न्यूक्लियर स्टेट को 3 दिन के अंदर घुटनों में बैठने पे मजबूर कर दिया। देखिएगा हमारी जो संस्कृति है ना, वो राम की संस्कृति है, वो रोम की संस्कृति नहीं है। तो रोम के संस्कृति वाले लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी जो यहां आके झूठ फैलाने का काम करते हैं। आपके चैनल पे आके कहते हैं हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, हम भारत के हर सैनिक के साथ खड़े हैं। अरे भैया, साथ खड़े हैं तो आपका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट लड़ाई कह के संबोधित करके हमारी सेना को इस तरह से अपमानित करने का प्रयास करते हैं? आप बताइएगा, आपके नेता अजय राय क्यों इस तरह के छोटे और गिरे हुए बयान देते हैं कि आपने नींबू मिर्च लगा के जो राफेल रखी है वो आपने जंग खाने के लिए रखी है या जंग लड़ने के लिए रखी है? आप बताइएगा, आपके बड़े नेता चिदंबरम क्यों इस तरह के बयान देते हैं जब ऑपरेशन महादेव करके पहलगांव के आतंकवादियों को मार गिराया जाता है कि भाई पहले ये तो पता कर लो कि वो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं या पाकिस्तान के भेजे हुए हैं। यानी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने का ये जो बार बार प्रयास करते हैं। जब ट्रंप कहता है कि मैंने मध्यस्थता की, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर सब इसका खंडन करते हैं कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। लेकिन बार बार ट्रंप की बात को हवा देना, जब ट्रंप कहता है इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी तो ट्रंप के साथ खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी। हाँ, इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, और हर देश में बाहर जाके भारत का जिस तरह से अपमान करना, अभी आज की भी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है कि अभी भी राहुल गांधी ने आज भी बयान दिया है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस तरह का मिलना, मैं कहूंगा यह भारत के लिए बड़ा ही अपमानजनक और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये वो लोग हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में है, जवाब देना चाहें। आपके नेताओं ने बहुत से सवाल उठाए, ये हांडा जी ने आपको बताया, भी उदाहरण दिए कई नेताओं के। ऐसा चाइना से लेते हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें।